जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज से आप मेरे साथ करेंगे स्टैटिक जीके और मैं आपको करवाऊंगा पूरी 1.5 साल 1.5 ईयर्स की स्टैटिक जीके। ये स्टैटिक जीके आपकी रहेगी जून से लेकर दिसंबर तक की और टोटल 600 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए निकाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्जाम के लिए। आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम भी टीसीएस ही कंडक्ट करवाने वाला है और आपको पता है टीसीएस मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके स्टैटिक जीके के बनाता है। इस सीरीज के अंदर हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, हाईलाइटेड प्लेस, चर्चित स्थल, हाईलाइटेड एक्ट्स, ये भी टीसीएस पूछता है। स्पोर्ट्स रिलेटेड बेसिक वाले यहाँ पर मैं कवर नहीं करूँगा, जैसे आईसीसी वर्ल्ड कप किसने जीता, ठीक है, रणजी ट्रॉफी किसने जीती, ये यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे, हम डिटेल में चलेंगे। हाईलाइटेड ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अवार्ड्स रिलेटेड, ये भी नॉर्मल वाले आपको नहीं मिलेंगे, डीपली मिलेंगे। साइंटिफिक रिसर्च की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स भी आजकल पूछने लगे हैं एग्जाम के अंदर। हाईलाइटेड पर्सनैलिटी, और ये सारे टॉपिक्स आपके स्टैटिक जीके के अंदर हम कवर करेंगे दोस्तों। और सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे वन लाइनर्स के थ्रू, ठीक है, जो कि बाईलैंग्वेज मीडियम के अंदर रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर, ठीक है दोस्तों। स्टैटिक जीके आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी एग्जाम आपके आने वाले हैं उन सभी में स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर रहने वाला है। और आप इस टॉपिक को हल्के में ले जाते हो तभी आपको इन एग्जाम्स में जीके करने में बहुत ही दिक्कत होती है, ठीक है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आपको मैं आने वाले 10 दिन के अंदर पूरी स्टैटिक जीके कवर करवा दूंगा। और आज मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिए हैं 50, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओरछा सांस्कृतिक स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? ओरछा कल्चरल साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। और ये वर्ल्ड यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। और आपको एक पॉइंट और याद रखना है, भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं? तो ये हैं 38, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, चागोस द्वीप किस महासागर में स्थित है? चागोस आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ओशियन? तो इसका राइट आंसर है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। नेक्स्ट है, सतलुज नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? विच नेम इज नोन एज सतलुज रिवर इन चाइना? तो इसको कहा जाता है लांगकेन जांगपो, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे दुनिया के रेलवे नेटवर्क में कौन सा स्थान प्राप्त करता है? विच प्लेस इज द इंडियन रेलवेज इन द वर्ल्ड्स रेल नेटवर्क? तो यह है थर्ड, ठीक है, तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देश का पहला मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? इंडियाज फर्स्ट मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्लिनिक हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच यूटी एंड स्टेट? तो ये किया गया है एम्स दिल्ली के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान का प्रक्षेपण कब किया जाएगा? व्हेन विल इंडियाज फर्स्ट मैन स्पेस मिशन गगनयान टू बी लॉन्च्ड? तो ये किया जाएगा 2022 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, ओंगोल नस्ल, जिसे नेल्लोर मवेशी के नाम से भी जाना जाता है, गाय की एक नस्ल है, भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन टीसीएस बार बार पूछता रहता है। ओंगोल ब्रीड इज ऑल्सो नोन एज नेल्लोर कैटल इज ए ब्रीड ऑफ काउ फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो पाई जाती है आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट, जोनाटन क्रिस्टी का संबंध किस खेल से है? विच स्पोर्ट इज रिलेटेड टू जोनाटन क्रिस्टी? तो ये है बैडमिंटन के प्लेयर और इंडोनेशिया के प्लेयर हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच की एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज कौन है? वो इज द फर्स्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू स्कोर मोस्ट सिक्सेस इन एन इनिंग ऑफ एन इंटरनेशनल ओडीआई मैच? तो ये है इयोन मोर्गन, ठीक है, इंग्लैंड के प्लेयर हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत के लिए सर्वाधिक मैच खेलने वाला फुटबॉलर कौन है? वो इज द मोस्ट प्लेड फुटबॉलर फॉर इंडिया? तो ये है सुनील छेत्री, ठीक है। नेक्स्ट, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में गेंदबाजी की शुरुआत करने वाला पहला स्पिन गेंदबाज कौन है? वो इज द फर्स्ट स्पिन बॉलर टू स्टार्ट बॉलिंग इन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो ये है इमरान ताहिर, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 1975 के पहले विश्व कप में भारत के मदन लाल ने पहला ओवर फेंका था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि 1975 में जो विश्व कप हुआ था पहला, उसके अंदर पहला ओवर किसने फेंका था? तो ये फेंका था भारत के मदन लाल ने, ठीक है। नेक्स्ट, असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्यों में स्थित है? तो यह है राजस्थान और हरियाणा के अंदर। इन विच स्टेट इज द असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? राजस्थान एंड हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15,
देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? प्रतिभा पाटिल। ठीक है, वो वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, तो थी प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? वो इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ये है स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हॉक जेट को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? वो इज द फर्स्ट वुमेन पायलट टू फ्लाई हॉक जेट, तो ये है मोहना सिंह। ठीक है। नेक्स्ट, जुकू घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये है नागालैंड के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे दक्षिणतम शहर कौन सा है? विच इज द साउदर्न मोस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, तो ये है प्यूर्टो विलियम्स। ठीक है। नेक्स्ट, देश का पहला डायनासोर जीवाश्म पार्क कहाँ स्थापित किया गया? वेयर वाज द कंट्रीज फर्स्ट डायनासोर फॉसिल पार्क एस्टैब्लिश्ड, तो ये किया गया है गुजरात के अंदर। नेक्स्ट, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये है इंदौर के अंदर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब किसने जीता है? वो वन द फेमिना मिस इंडिया 2019 टाइटल, तो ये जीता सुमन राव ने। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश पुरस्कार किसने जीता है? पहला जॉर्ज डब्ल्यू बुश पुरस्कार किसने जीता है? वो वाज अवार्डेड द फर्स्ट जॉर्ज डब्ल्यू बुश अवार्ड, तो ये जीता जिमी कार्टर ने। ठीक है। पहला जॉर्ज डब्ल्यू बुश पुरस्कार किसने जीता? जिमी कार्टर ने। नेक्स्ट, अब एक्ट आ गया है। सड़क परिवहन अधिनियम कब पारित हुआ था? व्हेन वाज द रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट पास्ड, तो ये पास हुआ था 1950 के अंदर। नेक्स्ट, गुआम द्वीप किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द गुआम आइलैंड लोकेटेड, तो ये है अमेरिका के अंदर। दोस्तों, कंटेंट के साथ आपको किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा देखने को। हमने आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए, वहाँ से भी क्वेश्चन आए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। फेस्टिवल और डांस करवाए, वहाँ से आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। करंट अफेयर्स करवाए, वहाँ से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आपको मिले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में देखने को। तो ऐसे वीडियोस और ऐसा कंटेंट्स आपको हमने प्रोवाइड करवाया है जो आपके लिए हेल्पफुल रहा दोस्तों। ठीक है। और ऐसा करने में अच्छे अच्छे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल फेल हो गए और अच्छी अच्छी वेबसाइट भी फेल हो गई जिनका कुछ भी नहीं आया टीसीएस के एग्जाम में। टीसीएस अच्छे अच्छों को उनकी औकात याद दिलवा देता है कि हम कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आप कंटेंट पर फोकस कीजिए, क्वांटिटी पर फोकस मत कीजिए। क्वालिटी पढ़िए, अच्छा पढ़िए, कम पढ़िए, जो आपको सिलेक्शन दिलवाने में मदद करे। और एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए। इसका आपको महत्व तब पता लगेगा जब आप एक नंबर से मेरिट को क्रॉस करके चले जाओगे। क्या पता हमने फेस्टिवल जो आपको करवाया था वो आपने पहले ना किया हो और हमने आपको करवा दिया हो और आपने उसको अच्छे से याद कर लिया हो और आप उसको एग्जाम में भी करके आ गए हो, तो उसका महत्व आपको उस दिन ही पता लगेगा जिस दिन आपका फाइनल में सिलेक्शन होगा एक नंबर से। ठीक है। तो चलिए इन बातों को छोड़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। जीआई टैग टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, आप उन जीआई टैग्स को तो अच्छे से याद कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप कुछ पॉइंट छोड़ देते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, पहला जीआई टैग किस उत्पाद को दिया गया था? तो ये दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को 2004 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड है, जीआई टैग कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 2003 के अंदर। व्हेन वाज जीआई टैग लॉन्च्ड? तो ये किया गया था 2003 के अंदर। नेक्स्ट, कोटेगांव वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो ये है गोवा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, लुजोन द्वीप कहाँ स्थित है? वेयर इज लुजोन आइलैंड लोकेटेड? तो ये है फिलीपींस के अंदर। नेक्स्ट, माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? माउंट एटना वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये है इटली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, पहला आर्कटिक ट्रेन सेवा की शुरुआत कहाँ की गई थी? वेयर वाज फर्स्ट आर्कटिक ट्रेन सर्विस स्टार्टेड? तो ये की गई थी रसिया के अंदर। नेक्स्ट, जायंट पांडा नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? जायंट पांडा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये है चाइना के अंदर। ये क्वेश्चंस आपको आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट, बाबा गुरु नानक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? वेयर इज द बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लोकेटेड? तो ये है ननकाना साहिब पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, भारत की सबसे लंबी विद्युत सुरंग किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिकल टनल इन इंडिया? तो यह है नेल्लोर आंध्र प्रदेश के अंदर।
ठीक है। अब एक्ट से क्वेश्चन आ गया है, परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब पारित किया गया था। एक्ट्स वही पूछता है टीसीएस जो करंटली हाईलाइटेड रहते हैं। व्हेन वाज द एटॉमिक एनर्जी एक्ट पास्ड, तो ये है 1962 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 जो आपकी हवा भी निकाल देता अगर टीसीएस इसको पूछ लेता तो। विक्टोरियन गोथिक एवं आर्क डेको असेंबल किस राज्य में स्थित है। द विक्टोरियन गोथिक एंड आर्क डेको असेंबल इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये है मुंबई के अंदर। ये जून के महीने में हाईलाइटेड रहा था और ये यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। अब आप ये सोच रहे होगे मैंने इसको ऐड किया है, नहीं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका हाईलाइटेड रहा था जून के करंट अफेयर्स में। आप जून वाले करंट अफेयर उठा के देख सकते हो, वहां पर ये एक्ट आपको दिख जाएगा। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम कब पारित हुआ था। व्हेन वाज द सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट पास्ड, तो ये पास हुआ था 1989 के अंदर। और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, वाहन चालकों की न्यूनतम शिक्षा कितनी है, 8वीं पास। मिनिमम एजुकेशन फॉर ड्राइवर्स, तो 8th पास। नेक्स्ट NABCB का पूर्ण रूप क्या है। NABCB की फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो ये फुल फॉर्म होती है नेशनल एग्रीडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन, ये NABCB की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट सबसे पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था पुडुचेरी के अंदर 1974 के अंदर। भारत के अंदर कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं, तो ये हैं 721। आने वाले एग्जाम्स में पक्का देखने को क्वेश्चन ये मिलेंगे आपको। नेक्स्ट तमिलनाडु की राज्य तितली का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेट बटरफ्लाई ऑफ तमिलनाडु, तो ये है तमिल योमिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। वेयर इज द नेशनल सोलर एनर्जी इंस्टीट्यूट लोकेटेड, तो यह है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट बेबीलोन किस देश में स्थित है, तो यह है इराक के अंदर। बेबीलोन कहाँ पर है, इराक के अंदर। नेक्स्ट विश्व का सबसे बड़ा बर्न पार्क और प्लास्टिक सर्जरी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया, तो ये किया गया ढाका के अंदर। वेयर वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बर्न पार्क एंड प्लास्टिक सर्जरी इंस्टीट्यूट एस्टाब्लिश्ड, एंड तो कहाँ पर है, ढाका के अंदर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन मॉडरेट है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो सोचना पड़ेगा भाई। अमेरिका ने किस वर्ष भारत को प्रमुख रक्षा साझेदार के रूप में मान्यता प्रदान की थी। इन विच ईयर अमेरिका रिकॉग्नाइज्ड इंडिया एज ए मेजर डिफेंस पार्टनर, तो किया था 2016 के अंदर। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक विश्व की जनसंख्या कितने बिलियन होने की संभावना है, तो यह है 9.7 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, उत्कर्ष 2022 किसकी पहल है, तो ये है RBI की। उत्कर्ष 2022 वूज इनिशिएटिव इज, तो ये है RBI। नेक्स्ट सरकार का लक्ष्य 2050 तक स्वास्थ्य व्यय को GDP के तक बढ़ाने का है, तो यह 2.5%। सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक स्वास्थ्य व्यय को GDP के 2.5% तक किया जाए। नेक्स्ट आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत 2022 तक कितने स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करेगी, तो ये करने हैं 1.5 लाख। हाउ मेनी हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर विल बी एस्टैब्लिश्ड बाई आयुष्मान भारत प्रोग्राम बाई 2022, तो इसका आंसर है 1.5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये है तेलंगाना के अंदर। अमराबाद टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन तेलंगाना। नेक्स्ट ये ऑर्गेनाइजेशन है, हाईलाइटेड थी। NSSO की स्थापना कब की गई थी, तो NSSO की स्थापना हुई थी 1950 के अंदर। फुल फॉर्म है इसकी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली के अंदर। तो दोस्तों टोटली आपको 50 क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, और आपको मैं 600 प्लस क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ स्टैटिक जीके के। और एक बात और बताना चाहता हूँ, और आपने अभी तक मॉक टेस्ट बाई नहीं किए हैं RRB NTPC ग्रुप डी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के, तो आपको परीक्षा ऐप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक को फॉलो करके आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए, और मॉक टेस्ट बाई करने से पहले आप अजय सर 40 कूपन कोड का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, अगर आपका पढ़ाई में मन करता है, अगर आप बोलते हो कि हमें पूरी स्ट्रैटेजी करवाइए, तो हम आपको जल्द ही 10 दिनों के अंदर स्ट्रैटेजी के पूरी कवर करवा देंगे, जिससे आपको हेल्प मिलेगी NTPC ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल का एग्जाम क्रैक करने में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।